दोस्तों, आज हम सब ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन पहला है राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वन संरक्षण। इसमें जो राइट आंसर है ए, राजनीतिक संरक्षण। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5 की एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक क्या है? आसपास, और जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लुकिंग अराउंड। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। तथा पर्यावरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है जलवायु, भौगोलिक स्थिति या फिर वनस्पति या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। देखिए, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, लेकिन इसकी बैठक जो 1972 को ही हुई थी। अगला है, चूने का पत्थर कौन सी शैल है? ऑप्शन है परिवर्तित शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल या फिर ज्वालामुखी। इसका जो राइट आंसर है सी, अवसादी शैल। चूना पत्थर वस्तुतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पर इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लौह इत्यादि सदृश अपद्रव्य अंतः मिश्रित रहते हैं। यह जो है गृह निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है, उन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन ए अवसादी शैल, रूपांतरित शैल या फिर आग्नेय शैल या ग्रेनाइट। इसका जो है राइट आंसर सी है, आग्नेय शैल। मैग्मा और लावा से आग्नेय शैल बनता है। मैग्मा और लावा से आग्नेय शैल बनता है, इसीलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल पृथ्वी की भूपर्पटी के आंतरिक भाग में यह सतह पर कहीं भी बन सकती है। कौन? आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी सियाल या ऑप्शन सी निफे या ऑप्शन डी मेंटल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निफे। पृथ्वी का अंदरूनी ढांचा जिसे हम भूपटल या क्रस्ट है और भूप्रवार मेंटल की सबसे ऊपर की परत को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर का हिस्सा मानते हैं। देखिए, आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर क्या हो गया? लिथोस्फीयर, जिसे हम स्थल मंडल कहेंगे। उसके बाद क्या है? भूप्रवार या जिसे हम मेंटल कह रहे हैं, और इसके बाद है भूपटल जिसे हम सॉलिड या क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल या ऑप्शन सी बहिर्मंडल या फिर क्षोभ मंडल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। देखिए, पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद संपूर्ण वायुमंडल जो है आयन मंडल कहलाता है। पृथ्वी से 80 किलोमीटर जाने के बाद जितने भी मंडल, जो भी ऊपर का स्थान है, उसे हम क्या कहेंगे? आयन मंडल की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद नीचे देखिए एक चित्र दिया गया है, रेडियो तरंगे काले रंग में, ये जो हल्का हल्का काले रंग में दिख रहे हैं, ये जो रेडियो तरंगे है जो कि आयन मंडल से टकरा के वापस कहाँ आ रही? पृथ्वी पर आ रही हैं। वही कह रहे हैं, रेडियो तरंगे काले रंग में आयन मंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी से लौटती हैं, पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नियोन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ओजोन। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा 0.02% में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? ऑप्शन ए नदियों झीलों से, ऑप्शन बी बर्फ से, या फिर पर्यावरण से, या फिर स्थल मंडल से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नदियों और झीलों से। ऐतिहासिक व धार्मिक नगर भारत की प्रमुख नदियों के किनारे ही बसे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं वो सभी नदियों के किनारे ही बसे हैं। जल सिंचाई, जल विद्युती, जल आंतरिक जल परिवहन, औद्योगिक उपयोग आदि सुविधाओं के कारण भारत का आर्थिक विकास नदियों का महत्वपूर्ण है। भारत के आर्थिक विकास में अगर बात करें तो नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अगला है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर आयरन। इसका जो राइट आंसर है स्कर्वी जो है, जैसे आपको पता होगा, ये जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका राइट आंसर सी है। आप चित्र में देख रहे होंगे किस कमी से कौन सा रोग होता है, सारे फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या सौर ऊर्जा, या फिर आणविक ऊर्जा। इसका जो कि राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा जो है क्या है? कार्य करने की क्षमता है। सौर ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? सूर्य से प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, या फिर यह सभी। इसका जो कि राइट आंसर है डी यह सभी। पादप या उद्भिद जीव जगत का एक बड़ी श्रेणी है जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जाति खाद्य बनाने में सामर्थ्य होते हैं। ये गमन नहीं कर सकते। वृक्ष जैसे फर्ण, मांस आदि ये सब क्या हैं? पादप हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कितनी कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति मिनट प्राप्त होती है? ऑप्शन 1.94 ग्राम, 1.49 ग्राम, या फिर 2.94 ग्राम, या फिर 9.14 ग्राम। इसका जो कि राइट आंसर है फर्स्ट 1.94 ग्राम। देखिए आगे कह रहे हैं, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। विकिरण द्वारा भू सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का परिमाप लगभग 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। अब देखिए लगभग 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट बता रहे हैं, तो एग्जाम में जो भी 2 कैलोरी के पास में रहे, इसमें जो कि 2.94 ग्राम ज़्यादा हो जा रहा है। इसके सबसे जो नज़दीकी है क्या है? 1.94 ग्राम है, इसीलिए यह जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जिनेवा, या फिर रियो डे जेनेरो, या फिर स्टॉकहोम, या फिर लंदन। इसका जो कि राइट आंसर है स्टॉकहोम। 5 से 16 जून 1972 तक आयोजित किया गया था। 5 से 16 जून तक हुआ था इसका आयोजन, जो कि 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन का विचार सबसे पहले स्वीडन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? स्वीडन द्वारा। अब देखिए स्टॉकहोम स्वीडन की ही राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। यह
यह ग्रही पर्यावरण का पहला वैश्विक अभिसमय था। इसका विषय वल्ली वन अर्थ था। सम्मेलन में 1 से 22 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, स्टार्च एक प्रकार का है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इसका जो कि राइट आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण अनेक प्रकार की ग्लूकोज मोनोसैकेराइड इकाइयों द्वारा बनाए गए बंध से होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन ए, एकल, अनुशासनिक, अनुशासनिक या फिर संकुचित या फिर बहु अनुशासनिक। इसका जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहु अनुशासनिक। पर्यावरण अध्ययन विषय की प्रमुख विशेषता है कि यह अन्य कई प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में समाया हुआ है, अतः अनेक विषयों या उप विषयों को परस्पर क्या जोड़ता है। आगे हम देखते हैं। अब इसी के साथ यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।